नहीं रुकना मुझे यहाँ पर, और नहीं करनी मुझे शादी के बाद विदाई वाली रस्म। संजय, इन लोगों ने माँ के साथ जो कुछ किया वो बहुत गलत है, लेकिन ये बात हुई थी जो आज इस तरह उछल के सबके सामने आई है। क्यों किया तुमने ये परागी?
भैया ये मिठाई लो आप परागी की यूपीएससी पास होने के लिए। वाह क्या भैया ये वाली मिठाई परागी का रिश्ता टूटने की खुशी में। ये देख चुप क्या है। वाह वाह वाह, जो ऐश, जो मजे करने के लिए हम बचपन से हमेशा तरसते थे ना, वो मजे अब करेंगे यार, अब करेंगे। अब हम खाएंगे परागी के आईएएस बनने की मलाई, ऐश करेंगे ऐश। हाँ भैया, भैया पता है अगर विदाई हो जाती ना परागी की तो हमारे अच्छे दिन कैसे आते। मुझे बताओ, एक आईएएस ऑफिसर दिन भर ऑफिस में क्या करता है बताओ? सरकारी काम करता है, बहुत बिजी होता है वो। असली ऐश तो उसके घर के लोग करते हैं। अब हम जाएंगे बड़ी बड़ी वीआईपी पार्टीज में, वो भी सरकारी मेहमान बनकर मौज लुटेंगे यार। अरे दुख के दिन बीते रे भैया, सुख के दिन आयो रे। माँ, अकल घास चरने चली गई है क्या तुम सबकी? तुम्हारे अच्छे दिनों पर ना अभी लॉकडाउन लगा देते तुम्हारे पापा, अगर मैं उन्हें ना टरकाती। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो? हमें आपको तो बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए। आप ही तो हो हमारी किस्मत पलटने वाली मदर, द ओनली मदर इंडिया। माँ आप भी पार्टी करो ना माँ, आप भी थोड़ी सी शादी अभी तक टूटी नहीं है, सिर्फ विदाई का फंक्शन खराब हुआ है। शादी अभी भी उतनी पक्की है, समझे? संजय बाबू और परागी का प्यार यहाँ भोपाल की झीलों से भी ज्यादा गहरा है, वो इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। जब तक परागी की मांग में संजय के नाम का सिंदूर है ना, ऐसी पार्टियां नहीं मना सकते तुम लोग, समझे? जब तक संजय और परागी का रिश्ता पूरी तरह से नहीं टूट जाता ना, कुछ नहीं हो सकता। और ये करने के लिए कल सुबह की सुबह ही मेरे पास एक प्लान है, वो करना होगा। क्या बात है, मारी डालोगे? सुबह हुई है, शुभ शुभ बोली मिस्टर हस्बैंड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी दूर से? थोड़ा थोड़ा पास से। अब हुई ना गुड वाली मॉर्निंग। जो ये सब सिर्फ एक सपना था, ये सपना कभी सच नहीं हुआ, कभी नहीं। होगा ये सपना सच। भारतवर्ष की संस्कृति, भक्ति संगीत और कथाओं के अद्भुत संगम का हो रहा है भव्य शुभारंभ। स्वर्ण स्वर भारत स्पेशल पार्टनर राजेश मसाले, 22 जनवरी से रात 8 बजे। ओम साई राम। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईनाथ महाराज जी। आज मकर संक्रांति, कहते हैं आज से उत्तरायण शुरू होता है, एक नए दिन की शुरुआत होती है आज से। कैसे करूंगी नई शुरुआत? अगर मेरी विदाई हो गई होती
तो आज मकर संक्रांति के शुभ दिन मेरी जिंदगी की नई शुरुआत मेरे ससुराल में होती, संजय के साथ। संजय के साथ मैं अपने यूपीएससी की सक्सेस सेलिब्रेट कर पाती, पर सब गलत हो गया। गलत तो बहुत हुआ है माँ के साथ, और वो बात नहीं भुला पा रहा हूं। कैसे मेरी माँ सबके सामने डरी सहमी हुई, चेहरे पर कालिक पोती हुई खड़ी थी। जब भी ये बात सोचता हूं मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। उस पर तो पता नहीं क्या बीत रही होगी। बस कैसे भी अपनी माँ को उस अंधेरे से निकालना। मैं जानती हूँ कि मम्मी दहेज की मांग कभी नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी मम्मी, पापा, यहाँ तक कि संजय के परिवार ने भी कहा कि 101 सोने की गिन्नियां दी गई थी। इसलिए अब सच क्या है और झूठ क्या है इसकी तह तक मुझे पहुंचना होगा, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। मैं प्रॉब्लम्स पे बैठकर रोने वालों में से नहीं हूं, बल्कि उनका सॉल्यूशन ढूंढकर सब कुछ पहले जैसा हंसी खुशी करने में विश्वास रखती हूँ। आप तो जानते हैं ना, बस अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम की तह तक पहुंचकर सब कुछ पहले जैसा हंसी खुशी कर सकूं। जो जैसा दिखता है, जैसा प्रतीत होता है, कई बार सच उसके बिल्कुल विपरीत होता है। शब्दों के मायने से ज्यादा मायने उस बात के होते हैं जो बात शब्दों में नहीं, संकेतों में कही गई है। मैं आपका इशारा समझ गई साईनाथ जी, समझ गई। मकर संक्रांति के दिन पीला रंग सबसे शुभ होता है। संक्रांत की इस सुंदर पीली रुत में मेरे सिंदूर का लाल रंग चकमकाएगा। अपने सिंदूर का रंग मैं फीका नहीं पड़ने दूंगी। परागी, तेरे लिए ये लिफाफा है। मैरिज एनाउंसमेंट? क्या हुआ? परागी, अपने दिल को मजबूत बना, साइन कर दे बेटा। और इस नाम के रिश्ते का ना नामो निशान ही मिटा दे। अरे ज्यादा मत सोच, तू एक मॉडर्न और काबिल लड़की है, अपने बलबूते पे आईएएस बनी है, जैसे को तैसा जवाब दे। चल। नहीं, परागी, अब तू अपनी पहचान बना चुकी है।
अब तेरी पहचान किसी की पत्नी कहलाने के मोहताज नहीं है। बहुत जल्द ही तू IAS परागी पराशर बनने वाली है। अरे तुझे क्या जरूरत है मिसेज परागी संजय पाठक बनने की? इतना मत सोच बेटा। अरे खुद पर ध्यान दे, अपने बारे में सोच और आगे बढ़, और साथ साथ अपने इस परिवार को भी आगे बढ़ा। नहीं बेटा। बड़ी मम्मी आप क्या कह रही हैं कि मैं अपने बारे में सोचूं और संजय को भूल जाऊं? वो संजय जिसने हमेशा खुद से पहले मेरे बारे में सोचा, तो मैं सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मेरे सपने तो कब के बिखर गए थे, पर संजय ने आकर उन्हें संभाला। अगर आज मैंने UPSC क्लियर किया है और मैं IAS बनी हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ संजय का है, और मैं उसे भूल जाऊं, अपनी शादी उसके साथ अनल कर दूं। आप बताइए, आप शादीशुदा है या आप पापा के साथ अपनी शादी इस तरह तोड़ सकती है? मेरे लिए मेरा मायका और ससुराल दोनों मेरे ही परिवार हैं, जिनके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसे मैं खुद सॉल्व करूं। दाहिने हाथ का बाइने हाथ से कोई मेल नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों का साथ चलना, सलीके से चलना ही नियम है। बस उसी तरह मेरे लिए भी मेरा मायका और ससुराल दोनों को साथ लेकर चलना मेरा नियम है, जिस नियम को मैं सच करके दिखाऊंगी। मैं नहीं जानती कैसे, पर मैं करूंगी। तुझसे यही उम्मीद थी बेटा, शाबाश। ओ पापा, ओ एक सेकंड, थोड़ा शांत रहो आप। परागी, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच, अपनी जिंदगी। अरे उन लोगों के बारे में क्या सोच रही है जिन्होंने मैरिज हॉल से निकलने के बाद तुझे फोन भी नहीं किया कि तू ठीक है नहीं है? हाँ, उन लोगों के बारे में सोचकर ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए अतुल भैया, क्योंकि फिलहाल संजय की प्रायोरिटी उसकी मम्मी को संभालना होगा। ये सबके बारे में सोचना बंद कर, त्याग की मूरत, और अपने बारे में सोच। अरे परागी, पूरे MP में अव्वल नंबर आई है। तुझसे स्मार्ट और तुझसे इंटेलिजेंट हो सकता है कोई? अरे तुझे किसी सहारे की जरूरत है क्या? मेरी मम्मी, आप मुझे स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझती हैं ना, तो बस मैं डिसीजन भी एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की की तरह ही लूंगी। मौका नहीं दूंगी किसी को भी मुझे बेचारी, अबला या छोड़ी हुई दुल्हन की तरह ट्रीट करने का। वो मैं कैसे करूंगी, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सोने की गिन्नियां कौन गिरा रहा है तेरे पैरों में परागी? हम। अभय, चाचा जी आप दोनों, संजय ने भेजा है ना आप लोगों को मुझे ले जाने, है ना?